IIT JEE जैसी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के लिए बच्चों को चाहिए कि थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन या उन्हें पढ़ने के बाद बच्चे खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस लाइक IIT JEE मेंस, IIT JEE एडवांस एंड KVPY ऐसे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस जो आए हैं उन्हें तो वो ज़रूर ही प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है। क्योंकि देखिए IIT JEE ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो है वो रिपीट करना ऑफन सी बात है, ऑब्वियस है। इसीलिए बच्चों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो ज़रूर देख के जाने ही चाहिए। तो बच्चों, मैं संदीप यादव लेके चलता हूँ आपको अपनी IIT JEE क्वेश्चन सीरीज़ की ओर, जहाँ मैंने कंपोजिट फंक्शंस क्लास 12th का टॉपिक इसके 5 क्वेश्चंस बता दिए थे जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में आए थे और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। उसकी ही नेक्स्ट सीरीज़ मैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये देखिए, क्वेश्चन है f(x) इंटू f(1/x) if f(x) into f(1/x) is equal to f(x) plus f(1/x) and f(10) is equal to 1, 0, 0, 1, then find the value of f(20). ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें गिवन है f(x) इंटू f(1/x) इज इक्वल टू f(x) प्लस f(1/x) और साथ ही साथ f(10) की वैल्यू भी गिवन है 1001। सबसे पहले देखिए, ये जो है ये एक इक्वेशन है जिसको फंक्शनल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं फंक्शनल इक्वेशन। ये इक्वेशन x की रियल वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करती है और ये इक्वेशन जो है ये किसी ऐसे फंक्शन पर ही वैलिड है, समझना, किसी ऐसे फंक्शन पर ही वैलिड है जो f(10) की वैल्यू 1001 देगा। तो आपको इस क्वेश्चन को जो है रट लेना है, इसे अच्छे से याद कर लेना है कि जो वो फंक्शन होगा f(x) जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, f(x) इंटू f(1/x) इज इक्वल टू f(x) प्लस f(1/x) इसको सेटिस्फाई करेगा, वो फंक्शन होता है आइदर प्लस और माइनस, आइदर प्लस और माइनस x⁴n प्लस 1। ये होता है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। यही फंक्शन इस इक्वेशन को, इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो होता है f(x) इज इक्वल टू प्लस माइनस x⁴n प्लस 1 जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो बच्चों, इसको रट ही लेना। ये IIT में कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी संभावना है कि ये पूछ सकते हैं IIT वाले, ठीक है। तो इसे आप रट लेंगे तो ये आपका बेड़ा पार होगा। तो चलो मैं इसमें वैल्यू रख के देखता हूँ कि f(10) 101001 आता है तो वो इसमें कौन सी वैल्यू देता है, प्लस वाली या माइनस वाली, क्योंकि दो हैं, दो इक्वेशन है, यहाँ पे दो फंक्शन बनते हैं। तो f(10) जो है इसका मतलब है कि x की जगह 10 रखना है, तो यहाँ मैंने रखा x की जगह 10, ठीक है, x की जगह रख लिया है 10 प्लस 1। अब देखिएगा कि f(10) की जो वैल्यू है वो है 1001। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि भाई ये जो है ये पूरा 1001 कब देता है, प्लस पे या माइनस पे, तो 10⁴n प्लस 1। तो देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि अगर ये प्लस का होता तो ये एक इसमें जुड़ जाता, ये प्लस होगा तो एक जुड़ जाएगा, और अगर ये प्लस नहीं होगा, माइनस होगा तो ये जुड़ेगा नहीं, घटेगा। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1001 को लिख दिया 1000 प्लस 1, इधर लिख दिया प्लस माइनस 10⁴n प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, इसको लिख दिया 10⁵, इसको लिख दिया 10⁴n प्लस माइनस, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इधर प्लस है तो इधर भी प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस वाले से ही कंपैरिजन कर सकता हूँ मैं। तो कंपैरिजन किया मैंने प्लस वाले से, तो क्या आया, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है, अब माइनस वाले से अगर कंपेयर करता मैं, तो देखना आप, तो इस कंडीशन में आपका जो ये है ये वैलिड नहीं होता। यानी इस तरीके से 10⁻³ जो है माइनस की वैल्यू, क्योंकि 10⁻n तो हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और 10⁻³ जो है ये तो पहले से ही 1000 है जो कि खुद ही पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में दोनों इक्वल नहीं हो पाते। ठीक है ना, इसीलिए ये वैल्यू हटा देता हूँ। या फिर सिंपली मैं क्या करता हूँ ना, इतने तामझाम सोचता ही नहीं हूँ, सीधे क्या करता हूँ भाई 10⁻³ है, इधर से प्लस का 10⁻n ले लो, चुपचाप n = 3 निकाल लो, सीधे ही पता चल गया। अब क्या करना है, तो फंक्शन तैयार हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा प्लस का लेना है, और यहाँ पे x जो है x की पावर 3 बना, क्योंकि n की वैल्यू तो 3 आ गई ना, n की वैल्यू 3 आ चुकी, तो प्लस x³ + 1 लिख देना है। किसकी वैल्यू पूछी, 20 की वैल्यू निकाल लो, 20⁻³ 20⁻³ + 1 निकालो, इसका आंसर कितना आ जाता है, 2 का क्यूब 8, 30 + 1 तो 8001, 8001 ये है F20 की वैल्यू। वैसे बच्चों को सीधे ही पता चल रहा था यहीं से कि सर देखो F10 जो है 1001 का मतलब है कि F10 का क्यूब + 1 है ना, 10 का क्यूब + 1, 10 की घात 3 + 1, तो यहाँ 20 की घात 3 + 1, तो 20 की घात 3 + 1 है ना। जनरल क्वेश्चन भी है, मतलब आप चाहो तो इसको अपनी जीके पावर से भी बना सकते हो, मैथमेटिक्स जीके, वरना ये फंक्शनल इक्वेशन है जो इस वाली को फंक्शन को पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, जिससे हमें ये सॉल्यूशन मिलेगा और इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो इस वाले फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ़ fx has domain 0, 1, 0 to 1, then domain of function fx e⁻x plus f ln mod x। यानी आपको fx जो है, fx का डोमेन आपको दिया हुआ है, fx का प्रांत दिया है, fx के अंदर जो x है वो प्रांत का अवयव वो 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, और इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है वो 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपसे पूछा गया है उसने कि f e⁻x जो है प्लस f x की जगह अब आ गया है ln x mod x, ln mod x, इस पूरे का जो डोमेन है, यानी इस पूरे में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, ये पूछा है, यानी इस पूरे का डोमेन क्या होगा। देखिए चेंज क्या किया है कि पहले जहाँ x था वहाँ e⁻x और ln mod x लिख दिया है। ठीक है, तो वीडियो को रोक के आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखिए fx में x की जगह e⁻x है, ध्यान से समझना, x की जगह आ चुका है e⁻x और इस तरफ आ गया है ln mod x। तो x जो था वो पहले 0 से 1 के बीच में था, यानी कि x जो है 0 से बड़ा 1 से छोटा है, तो यहाँ x की जगह e⁻x है और ये ln mod x है, तो मैं लिख दूंगा कि e⁻x > 0। समझ गए ना, क्योंकि अंदर वाला जो भी है वो अंदर वाला 0 से 1 के बीच में है, तो यहाँ भी e⁻x अंदर वाला जो भी है ये कैपिटल X जैसा मान सकते हो, तो वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। साथ ही साथ इस वाले के लिए भी सेम केस, यानी कि 0 से बड़ा 1 से छोटा। ठीक है, इजीली यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, मतलब इसको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो ln e इधर जाएगा, log इधर जाएगा। ठीक है, तो log बेस e जो होता है इन्फिनाइट, तो उसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ एक बार। ठीक है, 2 लिख लिया मैंने अलग अलग, इस वाली को अलग, इसको अलग। तो ये जो है क्यों कंसिडर नहीं करूँगा समझना, क्योंकि x जो है, x कुछ भी रख दो यहाँ, e⁻x में x कुछ भी रख दिया जाए तो ये e⁻x जो है ये 0 से बड़ा ही देगा, ये हमेशा क्या देगा
ये पॉजिटिव ही देगा, ये 0 से बड़ा ही देगा। कुछ भी रख के देखिए आप, माइनस रखेंगे तो e⁻, माइनस रखेंगे तो 1 हो जाएगा बस, और 1 होने पर भी 0 पॉइंट समथिंग यानी 0 से बड़ा ही देगा। प्लस रखो तो भी वही बात, 0 पॉइंट समथिंग रखो x की जगह, 1/2, 3/2 कुछ भी रखो तो भी वो 0 से बड़ा ही देगा, पॉजिटिव देगा, नेगेटिव नहीं दे सकता। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। e⁻x कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ये पॉजिटिव ही देगा, यानी 0 से बड़ा e⁻x 0 से बड़ा कब होगा, जब x रियल हो, x कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करे। e⁻x 1 से छोटा, e⁻x लेस देन 1, e⁻x लेस देन 1 का मतलब है कि आपका x जो है ये उधर गया बेस में log बन के e, और ऊपर हो गया 1, log बेस e1, तो x लेस देन ये log e1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये हो जाएगा x लेस देन 0, यानी e⁻x 1 से छोटा कब होगा, जब x जो होगा वो 0 से छोटा हो। और सही बात भी है, देखिए सही बात कैसे है भाई, x जो है वो 0 से छोटा ले, तो x 0 से छोटा क्या लोगे आप, -1 लोगे, -2 लोगे, सही है ना, नेगेटिव वैल्यू लोगे तो -1 रखोगे तो 1/e आ जाएगा। 1/e कितना होता है, तो 1/2.72 के करीब। e की वैल्यू कितनी होती है, 2.72, e की वैल्यू होती है 2.72, तो 1/e कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग, 0 से तो 0 पॉइंट समथिंग, यानी 1 से तो छोटा, 0 से तो बड़ा रहेगा ही, 0 से तो बड़ा रहेगा लेकिन 1 से छोटा। 1/e² कितना हो जाएगा, देखिए 1/e², ये भी 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए x लेस देन 0 पे e⁻x जो होगा वो लेस देन 1 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए ln mod x का, ln mod x में देखो यहाँ पे मैंने लिया है कि 0 ग्रेटर देन 0, ln x ग्रेटर देन 0, तो ln mod x ग्रेटर देन 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब x की वैल्यू क्या हो, देखते हैं, जब mod x की वैल्यू, उसको समझाता हूँ, ln को इधर लेके जाओ तो e⁻ में कन्वर्ट होगा। ln क्या चीज़ है वो समझो, ln जो है वो है log बेस e, नेचुरल लॉग वाला है ये, है ना, ln का मतलब नेचुरल लॉग वाला, तो ये उधर जाएगा जब ln का e⁻0 बन के जाएगा, ये mod x हो जाएगा। अब e⁻0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 और ये mod x 1 से बड़ा, mod x ग्रेटर देन 1, mod x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। दूसरी तरफ देखिए ln mod x जो है ये लेस देन 1 है आपका, तो ये कब होगा, तो mod x लेस देन e⁻1, यानी e लिख दो सिर्फ, e⁻1 का मतलब e, mod x लेस देन e। अब इस मोड को जब सोल्व करते हैं तो समझना mod x ग्रेटर देन 1 कब होगा, तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का, दैट मीन्स कि जब आपका mod x लेस देन -1 हो, -1 से तो छोटा हो, और जब आपका x ग्रेटर देन 1 हो, समझना mod x जब x लेस देन -1 हो तो 1 से बड़ा देगा mod x। कैसे, -1 की छोटी वैल्यू रखो, -1 से छोटी वैल्यू -2, -3 यहाँ रखेंगे तो -2 रखेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, -1 रखूँगा तो भी प्लस का 1 हो जाएगा, -3 रखूँगा तो भी प्लस का 3 हो जाएगा, वो 1 से बड़ा ही आएगा। यानी -1 से छोटी जितनी वैल्यू होंगी माइनस में, -2, -3, वो सभी 1 से +1 से बड़ी ही आएंगी। इसीलिए x लेस देन क्या लिख दिया, -1, x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब समझना कि भाई 2, 3, 4, 5 x से 1 से बड़ी वैल्यू लेगा, तो 1 से बड़ी वैल्यू पे भी ये 1 से बड़ा देगा mod x, क्योंकि mod हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। तो ये जो है इस तरीके से इसका आंसर आएगा। इसको दूसरे तरीके से देख लो, यहाँ पे देखो mod x, तो mod टूटता है तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का x आता है, सही बात है ना, mod टूटेगा तो इसमें क्या लूँगा मैं, प्लस वाले से सेम साइन और माइनस की वजह से अपोजिट हो जाएगा, उधर भेजोगे माइनस को तो सिंपल है। तो ये जो है इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि x जो है ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन 1। यहाँ पे भी देखो mod x ग्रेटर देन e, ये mod x लेस देन e, mod x लेस देन e कैसे सोल्व करेंगे इसे, प्लस माइनस लिख लो x, प्लस माइनस x
लेस देन ई, तो x लेस देन ई, एक तो ये आंसर आ गया है ना, और एक माइनस का साइन जो है क्या कर देगा, माइनस का उधर लेके जाओ तो माइनस का साइन चेंज कर देगा, तो x ग्रेटर देन माइनस ई। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये तरीका भी आप याद रख सकते हैं मॉडुलस को सोल्व करने का, है ना, मॉडुलस को सोल्व करने का ये तरीका भी बेस्ट है। तो x लेस देन ई हो गया और x ग्रेटर देन माइनस ई हो गया। अब क्या करते हैं, अब कंबाइन करते हैं क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में जो ये सॉल्यूशंस आए हैं ये सॉल्यूशंस कंबाइन करते हैं। तो इधर वाले से आया है अपने पास रियल नंबर और x लेस देन 0 यानी 0 से छोटा, नेगेटिव नंबर्स नेगेटिव, और इधर वाले में आया है x लेस देन -1 से छोटा, जो कि इसके लिए बैठ रहा है ना, x लेस देन 0 x लेस देन -1 दोनों बैठे जाएंगे। x ग्रेटर देन 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये बैठेगा ही नहीं, एक लेस देन 0 और एक ग्रेटर देन 1 बैठेगा ही नहीं, इसलिए इन दोनों का कंबाइन ये वाला होगा लेस देन -1 वाला। इधर देखिए x लेस देन ई, ये तो बैठ जाएगा लेस देन ई, लेकिन x ग्रेटर देन -e है ना, -e से बड़ा, तो देखो -e से बड़ा और इधर -1 से छोटा, सबसे बेस्ट यही बैठेगा इस वाले में। इसका कंबाइन आंसर आप दोगे तो इसका कंबाइन आंसर कैसे दोगे ये देखना, उधर वाले के लिए बना लो लाइन में रियल नंबर, तो ये x रियल नंबर का हो गया पूरा लाइन, x लेस देन 0 यहाँ कहीं होगा 0, उससे छोटा लेना है x। इधर देखिए x लेस देन -1 यहाँ कहीं -1 होगा, उससे भी छोटा लेना है, यानी कि ये मेन आंसर हो गया जो कि दोनों को लेगा, ठीक है, ये मेन आंसर है इधर वाला। इधर देखो ग्रेटर देन 1 वो तो इधर चला गया, ग्रेटर देन 1 उसका कोई मतलब ही नहीं। x लेस देन e, तो लेस देन ई की वैल्यू होती है 2.7 के करीब, तो लेस देन ई तो ये इधर आता, लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं क्योंकि ये पूरा मिला के यहीं से चालू हो जाएगा, ठीक है। x ग्रेटर देन -e किधर होता है, इस तरफ, -1 से छोटे की तरफ, और बड़ा लेना है इससे, तो इससे बड़ा इधर आ जाएगा। तो अब देखो आपका कंप्लीट आंसर जो आएगा यहाँ तक तो ब्लॉक हो जाएगा, इसके इधर नहीं जा पाएगा, और इधर चालू कहाँ से होगा, 0 से छोटा यानी कि -1 से चालू होगा, तो आंसर जो होगा ये वाला होगा अपना, -e से लेके -1, तो x बिलोंग्स टू -e to -1, यानी डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन इज -e to -1। चेक कर लो कौन सा आंसर है, सी वाला, ठीक है, तो ये सी वाला आंसर आ जाएगा आपका। एक बार इसको अच्छे से और देख लीजिए, आप वीडियो को रोक के पीछे करके एक बार ढंग से फिर से देख लीजिए जो मैंने बताया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन f(x) गिवन है आपको, गिवन f(x) इज इक्वल टू 1/1 माइनस x, gx इज इक्वल टू f ऑफ f(x) एंड hx इज इक्वल टू f ऑफ f(x). देन द वैल्यू ऑफ hx, gx एंड fx, मल्टीप्लाई में है hx, gx, fx, इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। आपको fx दे रखा है 1/1 माइनस x, gx भी दे रखा है ना, दो बार fx यानी f के अंदर fx, और hx भी दे रखा है f के अंदर fx, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आपका fx जो है वो तो 1/1 माइनस x है ही, gx जो है वो है f ऑफ 1/1 माइनस x, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, और जो hx है वो आपका क्या है, वो है f ऑफ gx, ठीक है भाई। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आपको इनका मल्टीप्लाई क्या होगा वो बताना है, तो मैं क्यों ना डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करूं, सीधे लिख देता हूं, उसी में वैल्यू निकालते रहेंगे। fx दिया हुआ है fx इंटू जी एक्स इंटू hx, ये लीजिए, तो fx की वैल्यू है 1/1 माइनस x, gx की वैल्यू है f के अंदर 1/1 माइनस इसके अंदर, ये पूरी वैल्यू रखना, तो ये लीजिए रख दिया मैंने, ठीक है ना। hx का मतलब है कि जहाँ ये है, ठीक है, f ये रहा 1/1 माइनस x, तो x की जगह gx रखना है, ये रहा x की जगह gx रखना है। तो अभी gx देख लेते हैं क्या आने वाला है, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है,
डायरेक्ट करने की इधर कर रहा हूँ। तो 1 माइनस एक्स एलसीएम आ जाएगा -1 और ऊपर चला जाएगा 1 माइनस एक्स। तो ये आ रहा है, तो इसी को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ जी में। तो 1 माइनस इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस माइनस +1 ये हो गया, सॉरी ऊपर वाला पहले। तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स -1 ये हो गया यहाँ। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है। नीचे बचेगा 1, ये भी कैंसिल हो गया, नीचे बचेगा -1 माइनस एक्स, -1 से +1 कैंसिल। इधर देखिए, इधर भी वही -1 से +1 कैंसिल। तो 1/1 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन में माइनस एक्स जो कि प्लस एक्स बना देगा। इधर एलसीएम ले लो तो एक्स ऊपर चला गया, तो ये एक्स ऊपर गया आपका। इधर नीचे माइनस एक्स बच ही रहा है, मल्टीप्लाई में नीचे ये भी बच जाएगा 1 + 1 2 माइनस एक्स, ठीक है। एलसीएम आएगा यहाँ पे आप एलसीएम ले लो पहले। x अपॉन x + 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये x कैंसिल, इधर x ये वाला कैंसिल, तो नीचे बचा 1 ऊपर बचा 1, तो 1/-1 यहाँ, तो आंसर आ जाएगा आपका -1, ठीक है। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं कि आप पहले gx कम्प्लीटली अलग से निकाल लें, hx पूरा निकाल लें अलग से और बाद में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। आप gx निकालो, hx निकालो अलग अलग, और जो भी आंसर आता है उनको मल्टीप्लाई करके देख लो। या फिर जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे रखते जा रहा हूँ और निकालते जा रहा हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, जैसे अभी आया था अपना गड़बड़ हो गया था ना यहाँ पर, अगर आप ध्यान नहीं देंगे ढंग से तो, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर आ गया बी वाला, तो इसे नोट कर लें अच्छे से और देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन देखो बच्चों, इफ f x to y डिफाइंड बाई fx = √3 sin x + cos x + 4 इज 1 एंड ऑन टू भी होगा, 1 एंड ऑन टू भी होना चाहिए, ठीक है। देख लेता हूँ 1 एंड ऑन टू, ठीक है। तो इफ दिस इज 1 एंड ऑन टू, देन y इज, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, y की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए फंक्शन जो है वो डिफाइन है कि आपका x जो है वो डोमेन है और y जो है वो क्या है, वो आपका कोडोमेन है। और कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल होना चाहिए जब फंक्शन क्या हो, 1 ऑन टू हो, ठीक है। फंक्शन आपको गिवन है इस तरीके का, आपको कुल मिला के रेंज निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। क्या निकालना है, रेंज, यानी कि परिसर निकालना है। तो सीधा सा क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले देख लो जो फंक्शन है वो √3 sin x + cos x + 4, इसको कैसे सोल्व करना है ये देखो, कैसे इसकी रेंज निकाली जाए। तो रेंज निकालने के लिए आप क्या करोगे, sin x और cos x को देखोगे। sin x की मिनिमम वैल्यू -1 से लेके +1, और cos x की भी क्या होती है, -1 से लेके +1, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ रख के ही आप चेक कर सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। लेकिन हम लोग ये तरीका ना लगा के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे इसमें फॉर्मूले वाला तरीका। जैसे कैसे फॉर्मूला लगा रहे हो सर, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया sin x में भी और cos x में भी, और +4 को अलग ही रख दिया एज इट इज़। यहाँ देखो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ अंदर sin x और cos x वाले में, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हूँ तो मल्टीप्लाई भी करूँगा, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही करना। तो 2 ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 sin x + 1/2 cos x। √3/2 का मतलब क्या होता है, √3/2 का मतलब होता है cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये साइन है तो ये होता है cos 30 डिग्री, ठीक है।
और 30 डिग्री को लिख सकते हैं π/6 और ये sin x प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin π/6 यानी sin 30 डिग्री sin 30 एंड cos x प्लस 4 एज इट इज़ रहने दो। अब यहाँ देखना ये हो जाएगा आपका 2, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया sin a cos b cos a sin b, तो sin a प्लस b ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन गया है sin a प्लस b, ये हटा देता हूँ। तो 2 sin x प्लस π/6 प्लस 4 ये आपका आ चुका है फंक्शन। अब जैसा कि आपको बताया था कि जो भी साइन थीटा होता है, ये x की जगह थीटा लिख लूँ या cos थीटा होता है, तो साइन थीटा जो होता है ये पूरा का पूरा एंगल है, थीटा है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, इसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये साइन का थीटा है, साइन का एंगल है, तो पूरा टोटल डिपेंड करता है साइन के ऊपर। साइन थीटा -1 से +1 होता है, ठीक है। तो यहाँ जो है मेरे पास एक सिंगल साइन थीटा आ गया और उस सिंगल साइन थीटा में मैं जब -1 रखता हूँ तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलती है, ये मिनिमम वैल्यू है होगी, तो साइन माइनस पूरा का पूरा 1 हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा +2। और इसी तरीके से साइन +1 रखता हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है किसकी, फंक्शन की, +1 पे, ये हो जाएगा +4 + 2 6। तो वैल्यू जो मिनिमम से मैक्सिमम आती है वो 2 से 6 आती है। अब समझना कि कोई भी फंक्शन जो है उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 6 है। इसका मतलब है कि उसका आंसर 2 से लेके 6 के बीच में ही आएगा। जो भी आंसर आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, 2 से लेके 6 के बीच में। 2 भी हो सकता है मिनिमम है और 6 भी हो सकता है जो कि मैक्सिमम है। तो जो आपका रेंज ऑफ द फंक्शन, या y की वैल्यू जो उसने पूछी है रेंज, वो कितनी हो जाएगी 2 to 6, या फिर ऐसा बोलूँ कि y जो होगा वो होगा 2 to 6, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे करना था। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा लगाना था दिमाग, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, साइन x और कोस x दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, इसीलिए मैं -1 से 1 -1 से +1 जो है यहाँ पे पुट नहीं कर सकता, क्योंकि साइन x के लिए जब पुट करूँगा -x तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोस x के लिए भी -1 ही हो, वो कुछ और एंगल हो सकता है, कुछ और चीज़ बन सकती है। इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों में फॉर्मूला लगा के एक साइन बना लिया या एक कोस बना लो। कोस का भी लग सकता था फॉर्मूला, अब चाहे तो इसको साइन में कर लेते, इसको कोस में कर लेते, तो कोस ए कोस भी साइन बी वाला फॉर्मूला लगता। तो मैंने साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी का लगा लिया, साइन ए प्लस बी, ये पूरा साइन थीटा बन गया। साइन थीटा की वैल्यू -1 होती है से +1 होती है, तो -1 मिनिमम वैल्यू +1 मैक्सिमम वैल्यू रख दी, और इसका फंक्शन जो है उस फंक्शन के लिए y की वैल्यू पूछी थी जो वो निकाल लिया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, डी वाला, 2 to 6, ठीक है ना, सिंपल है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 10वां। लेट f(x) बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन 0 to 1 सच दैट f(x) इज इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू q मतलब होता है रेशनल नंबर, f(x) बिलोंग्स टू q, 1 - x इफ x डज नॉट बिलोंग टू q, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1, फाइंड f of f(x). आपको फंक्शन जो है वो इस तरीके से है 0 से 1 में, यानी x की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में रहेगी, 0 ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, और फंक्शन आपको दिया हुआ है, फंक्शन है फलन है x जो है x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, यानी x जब रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी तो x आएगा, और f(x) जो है वो 1 - x आएगा कब, जब x जो है रेशनल नंबर नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। रेशनल नंबर होने या ना होने का मतलब भाई रेशनल नंबर 0 से 1 के बीच में 1/2 रेशनल है, 0.3 0.4 ये सब रेशनल्स है, ठीक है ना, 0.99 ये सब क्या है, क्यू है, रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय कौन सी नहीं होंगी, तो देखो परिमेय ये नहीं होंगी 0.0101, ऐसे जो रिपीट होते वाली होंगी जो बार बार, वो ये रिपीट वाली, और रिपीट के साथ साथ अलग तरीके के मैनर में रिपीट हो, है ना, यानी कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट नहीं हो, बल्कि अलग अलग तरीके से रिपीट हो ही ना और इनफाइनाइट जाए, तो ये इरेशनल होती है। अब इरेशनल जो है
इरेशनल तो जब लोगे तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो अपने को क्या निकालना है, कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ एफ एक्स। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं हम लोग, ये वाला निकालते हैं जब आपका x क्या हो, q हो, परिमेय संख्या हो, रेशनल नंबर हो। तो x q होगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा, fx की जगह x, तो आपका fx की जगह पूरा x आ जाएगा, तो fx आ गया। और fx की वैल्यू जो है वही q जो है x q है, तो q होने की वजह से fx पूरा x आ जाएगा। यानी कि f ऑफ fx जो है वो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा जब x बिलोंग्स टू q है। अब दूसरा इसी में निकाल लेता हूँ, f ऑफ fx जब आपका x डज नॉट बिलोंग टू q नहीं हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि आपका f(x) की जगह 1 माइनस एक्स रखना पड़ेगा, fx में 1 माइनस एक्स रखना पड़ेगा, और ये जो 1 माइनस एक्स है ये यहीं पे रखा जाएगा, तो 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। 1 माइनस एक्स में x की जगह फिर से 1 माइनस एक्स रख दिया, तो 1 माइनस एक्स, और ये जो पूरा आंसर देगा ये आंसर दे देगा आपका 1 से 1 कट गया प्लस का x, है ना। -1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये भी प्लस का x दिया। अब ध्यान से समझेंगे कि x बिलोंग्स टू q के लिए भी x आ रहा है और x डज नॉट बिलोंग टू q के लिए भी x ही आ रहा है। तो आपका जो f ऑफ fx होगा वो कितना आएगा, दोनों के लिए x आएगा, और कब आएगा, जब x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 से 1 के बीच वाले में x ही आएगा, f ऑफ fx क्या आएगा, x ही आएगा, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर आ चुका है, f ऑफ fx इज इक्वल टू x ओनली जब x बिलोंग्स टू 0 to 1। q और q नहीं हो, दोनों के केस में एक ही आंसर देगा, ठीक है। सिंपल सा था ये, तो f ऑफ f निकालना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, देखिए इफ़ fx इज इक्वल टू माइनस एक्स mod x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड f इनवर्स x। आपको fx दिया है, f इनवर्स x निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, सबसे पहले fx को क्या लिख लो, y लिख लो, ठीक है। f इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले fx को y लिख लेते हैं, फिर इसको लिख लो x mod x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ दो कंडीशंस बनेंगी। सबसे पहले पहली कंडीशन देखता हूँ मैं, पहली कंडीशन है जब x लेस देन 0 हो तो मोड टूटेगा और माइनस का आंसर आ जाएगा, तो x मोड टूटा माइनस एक्स आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू निकालोगे तो y इधर रहने दो, इसको इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस वाई बचा, तो एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो हो जाता है रूट के अंदर y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, x लेस देन 0 वाले केस में आपका x इज इक्वल टू आता है रूट y अपॉन 1 माइनस वाई, रूट y अपॉन 1 माइनस वाई। तो x को लिखा जाता है आपका f इनवर्स x, ठीक है। x तो हो गया आपका क्या, f इनवर्स x, और इधर y की जगह लिख दो x, तो ये आ गया पहला आंसर, ठीक है। दूसरा, जब x ग्रेटर देन क्या हो आपका, x ग्रेटर देन 0 हो। भाई ये मोड आ गया ना, मोड की वजह से कंडीशन तो लेनी ही पड़ेगी, वरना इसके बिना आंसर नहीं आएगा आपका सीधा, और आएगा भी तो गलत आएगा कोई सा। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 हो तो प्लस का x, लेस देन 0 हो तो माइनस x, दिख गया है ना। ये जो है प्लस का x रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, उधर हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, उधर लेके जाओ तो y इज इक्वल टू माइनस, दोनों माइनस क्या जाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो आप, बचेगा 1 प्लस वाई, ठीक है।
और एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये हो गया माइनस वाई, माइनस को इधर लेके आ गया 1 प्लस वाई माइनस वाई 1 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू रूट माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं कि x ग्रेटर देन 0 पे क्या आ गया आपका, x ग्रेटर देन 0 पे आ गया x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू रूट माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसको देखो कंबाइन करके लिखना है अपने को, मिक्स करके लिखना है। ये तो दोनों आंसर आ गए दो, लेकिन अपने को मिक्स लिखना है, तो मिक्स करके कैसे लिख सकता हूँ वो समझना। मुझे एक ही आंसर चाहिए एफ इनवर्स का, तो किस फॉर्मेट में आएगा वो, उसका फॉर्मेट आएगा, देखना ये तो तब आएगा जब लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, तो क्यों ना इसको मोड में कन्वर्ट कर दिया जाए लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 से। तो मोड में कन्वर्ट होते ही ऊपर हो जाएगा मोड एक्स, क्योंकि मोड एक्स है तो मोड टूटेगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस, सही बैठा है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस। नीचे देखो, नीचे इसको मोड कर देता हूँ, तो अगर प्लस का रहे तो यहाँ माइनस आना चाहिए, तो माइनस लिख दिया, और माइनस का रहे तो प्लस आना चाहिए। ये आ गया आंसर आपका। देखिए x लेस देन 0 रखें तो लेस देन 0 में ये माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये रहा माइनस ये रहा प्लस। ठीक है, लेकिन मेरा हो गया थोड़ा सा गड़बड़, क्यों, क्योंकि x लेस देन 0 में तो ये आंसर दे रहा है, उल्टा दे रहा है, तो मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज ये करना पड़ेगा कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा। तब x लेस देन 0 है, तो x लेस देन 0 है तो ये मेरा माइनस का बनेगा, तो माइनस माइनस प्लस, और ये नीचे वाला माइनस का बनेगा, तो ये सेम आंसर देगा। अब बैठ गया ये, ठीक है, केवल माइनस का साइन मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे। और x ग्रेटर देन 0 है, तो देखिए x ग्रेटर देन 0 है तो ये होना चाहिए माइनस का x 1 प्लस एक्स। अब देखो ये आ रहा है x ग्रेटर देन 0 में ये प्लस का x है तो माइनस x बैठ गया, और नीचे x ग्रेटर देन 0 तो प्लस का x तो प्लस का है ही। ये आएगा आपका ओरिजिनल आंसर। ठीक है, तो f इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी रूट माइनस मोड x अपॉन 1 प्लस मोड x। ठीक है, इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे आप, और वीडियो को रोक कर और दोबारा देखकर बार बार समझेंगे, ताकि जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, एक चीज़ को दो बार देखने से आपके जो भी डाउट होते हैं ना वो ज़रूर क्लियर हो जाते हैं, इसलिए दोबारा ज़रूर देख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये कुछ इस टाइप से है, एफ एक्स प्लस 2f1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एफ एक्स प्लस 2 गुणा f1 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर ईच x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x प्रत्येक x जो है वो रियल नंबर के लिए, प्रत्येक रियल नंबर वाले x के लिए आपको ये दिया हुआ है। ठीक है ना, ये इसको सेटिस्फाई करता होगा। और इसमें पूछा गया है f(x) पूछा है, ये भी एक फंक्शनल इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है, फंक्शनल इक्वेशन, एक फलन के रूप में समीकरण दिया है और आपसे फलन ही पूछ लिया है, आपसे फंक्शन ही पूछ लिया है कि f(x) क्या होगा। तो देखो f(x) तो दिख रहा है यहाँ पे कि सर f(x) तो ये रहा, तो इसी को निकाल के दिखा तो शायद ये हो जाएगा। नहीं, गलत। देखो f यहाँ पे भी है, f यहाँ पे भी है, और दो f है, तो अपन f(x) नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं, उसकी टेक्निक देखो। ऐसे कई सारे फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कि ये फंक्शन भी हो सकता है इस तरीके का, तो आपसे पूछ ले कि f(x) निकालो। ठीक है ना, ये मैंने एडिशनल भी एक लिख दिया है। तो मैं दोनों क्वेश्चंस एक साथ ही आपको करके बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में भी, ऐसे भी क्वेश्चंस जो हैं इनमें भी बहुत सारी थोड़ा सा अलग चीज़ लगती है, और आपको जो है ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं कि इस पूरे को और इस पूरे को, है ना, मान लेते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं अपने कैपिटल X कैपिटल Y जैसे। ठीक है, ऐसा लेट कर लेते हैं, तो ये एक इक्वेशन बन गई है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स में, दो चरों में एक समीकरण जैसा बन गया। अगर दूसरा समीकरण भी मुझे ऐसे मिल जाता है, ठीक है, जो भी कुछ, तो इन दोनों को सोल्व कर सकता हूँ इजीली, और सोल्व करने के बाद x या y की किसी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। बोलो सही बात है ना भाई, ये पूरा कैपिटल X जैसा, ये पूरा कैपिटल Y जैसा हो गया, और जो भी सामने कुछ भी हो x के फॉर्म में, और उसमें x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल सकता हूँ इजीली। तो मुझे इसी तरीके की इक्वेशन दो बनानी है। मुझे एक पता है, एक तो पता है, ये पहला क्वेश्चन,
ये दूसरा क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन। तो देखिए पहला एक इक्वेशन पता है, इसको दे दिया इक्वेशन 1। अब दूसरी पता करनी है, सेकंड वाली पता करनी है। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले x जो है उस x को रिप्लेस कर देते हैं 1 माइनस एक्स से, यानी कि जो भी यहाँ और जो भी यहाँ होता है, देख लो नीचे वाले में x है और 1/x है, तो इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर देते हैं, एक्सचेंज करते हैं, यानी x की जगह 1/x, अगर और कुछ भी हो तो वो है ना, जो कुछ भी हो, जो इन दोनों की जगह दिखेगा उनको आपस में रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ये इसकी टेक्निक है भैया, ये याद रखना, ये है आपका टेक्निक। ठीक है, x की जगह ये रिप्लेस करना, तो करते हैं। चलो 1 माइनस एक्स करना है मुझे फर्स्ट वाले के लिए, x की जगह 1 माइनस एक्स करना है, हर जगह जहाँ जहाँ x है उस हर जगह ऐसा करना है। ये 1 से 1 कटा, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अब ये जो आया है ये इक्वेशन 2 दे दूंगा मैं, आ चुका ना, फर्स्ट ये था। अब सेकंड जो आया है देखो, ये वाला यहाँ आ चुका, ये वाला यहाँ आ चुका, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बन गया, इक्वेशन बन गई ना 2। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, fx की, और एलिमिनेट किसको करना है, खत्म किसको करना है, इस 1 माइनस एक्स को खत्म करना है, इसको हटाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ लिख दो, बाई इक्वेशन 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2, ये करने पे तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें से इसको माइनस करूँगा, इसमें से इसको माइनस करूँगा, तो fx माइनस 2 2 जा 4 fx हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। उधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई किससे करना था, 2 से, तो ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4। ठीक है यहाँ तक। अब जो है यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है वो देखना, मेरे पास fx आ चुका है माइनस 3fx, ठीक है, और उधर जो बचेगा वो है -4 प्लस 2, तो -2 लास्ट में -2, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इधर जो fx चाहिए तो fx रख लो, ऊपर वालों को चाहो तो सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी, वरना ऐसे भी रख सकते हो, क्योंकि x तो आ ही गया आपका, fx तो आ ही गया, नीचे -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, नीचे -3 से डिवाइड कर दिया। इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा और, तो एक्स स्क्वायर से -2x स्क्वायर कैंसिल होकर माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 4x आ जाएगा, -2 इधर बचेगा और इधर भी -2 बचेगा, नीचे -3 है, और सिंपल कर सकते हैं इसको, और सिंपल कर लोगे तो -x स्क्वायर, माइनस का जो है ये माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो +x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, +x स्क्वायर माइनस 4x, और ये हो जाएगा -4, तो माइनस माइनस +4 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आ गया fx की वैल्यू, ठीक है, ये आपकी fx की वैल्यू आ गई। देख लीजिए fx की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ x, कोई भी इसमें दूसरा f या कुछ और भी नहीं है, सिर्फ fx की प्योर वैल्यू है। अब कोई पूछे आपसे कि इस fx की जगह, fx पूछा, अगर इस fx की जगह आपसे कोई f1 f0 ऐसे पूछ ले तो भी निकाल सकते हैं आप। आपसे कोई f0 पूछ ले, f1 पूछ ले, तो भी आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, f0 रखा तो 0 + 0 इधर 4/3 आ गया, 1 रखा 1 रख सकते हैं, 1 रखोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी,
कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं fx की वैल्यू ऐसे फंक्शनल इक्वेशंस को सॉल्व करके। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले को भी सॉल्व करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपको खुद से करना है। क्या करोगे, x की जगह 1/x रखोगे हर जगह, दो इक्वेशन जैसे बनाया वैसे बनाओगे और fx की वैल्यू निकाल लोगे, f1/x को एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है भाई, तो ये जो था क्वेश्चन नंबर 12 था। इसका सेकेंड पार्ट आपको करना है, आप कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों इसके जैसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में जो सेकंड था उसका आंसर है fx इज इक्वल टू ax² माइनस बी अपॉन x a² माइनस b², ax² माइनस बी अपॉन x इंटू a² माइनस b²। ठीक है, सेम इसके जैसा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है। ये आपके IIT JEE एग्ज़ाम जो चलती थी पहले 2009 से पहले, उसमें आया हुआ था। देखिए लिखा है क्वेश्चन, इफ़ fx इज इवन फंक्शन एंड सेटिस्फाइज द रिलेशन x² fx माइनस 2f1/x इज इक्वल टू gx वेयर gx इज odd function, where gx is odd function, then value of f5 is, f5 की वैल्यू निकालनी है। समझने की कोशिश करो कि जो fx है वो इवन है, तो सबसे पहले इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जो इवन और odd लिखे होते हैं ना, इन पे ध्यान देना चाहिए, यही काम के होते हैं। और ये जो रिलेशन है ये तो आपको बता ही चुका हूँ मैं कि इसमें से fx कैसे निकाला जाए, fx x की जगह 1/x है ना, इस तरीके से रिप्लेस करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ gx और आ चुका है, लेकिन फाइनल क्वेश्चन पूछा किसमें है, f5 यानी f के लिए ही पूछा है। देखिए किसके लिए पूछा है, f के लिए, इसीलिए हम लोग f ही निकालेंगे, gx पे ध्यान नहीं देंगे फिलहाल। तो सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले कुछ चीज़ें ध्यान रख लें कि fx जो है वो इवन है। तो इवन फंक्शन का मतलब है कि x की जगह अगर -x रखेंगे तो आंसर प्लस का fx ही देगा, ये इवन होता है। ठीक है ना। और ऑड का क्या चक्कर है, ऑड में चक्कर है कि x में -x रखेंगे तो माइनस का बाहर आ जाएगा, -gx देगा, ये ऑड है। ठीक है, ये ऑड इवन का है, ये आपको पता ही होगा। x में fx में x की जगह -x रखें, जहाँ जहाँ है वहाँ fx प्लस का आता है वो इवन, और g में x की जगह -x रखें तो माइनस का बाहर आ जाएगा और पूरा का पूरा gx जैसा मिलेगा, तो वो हो जाता है ऑड फंक्शन। ठीक है, ये ऑड है। अब जो रिलेशन है पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या आगे क्या होने वाला है। तो रिलेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो एक तो ये रही बैठी बिठाई मिल गई, दूसरी के लिए x की जगह 1/x रिप्लेस करेंगे। ठीक है ना, तो कर दो। तो x की जगह 1/x, जहाँ जहाँ x है, ये रहा x, यहाँ भी x, ये रहा x, तो कर देते हैं। तो 1/x² f x की जगह 1/x माइनस 2f x की जगह 1/x, तो 1/x नीचे हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो x/1 हो जाएगा। ठीक है ना, ऊपर x हो जाएगा और ये g 1/x हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, या फिर इसको मैं डायरेक्ट यहाँ कर दूँ ना, ये x हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। ये सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला इक्वेशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। अब आपको fx निकालना है, इसको एलिमिनेट करना है, इसको हटाना है। तो क्या कर दिया जाए, तो सर इसको 1/x² से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी इस इक्वेशन को तो 1/x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग माइनस का, और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा fx का। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई, तो ये बचेगा fx। ठीक है, इन दोनों को अब जोड़ना भी है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना कि इस वाले इक्वेशन को 1/x² से मल्टीप्लाई किया है पूरा, इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है और दोनों को जोड़ लिया है। ठीक है, तो ये बच जाएगा आपका x² से x² कैंसिल, 1 बचेगा तो fx बचा, इधर से ये कैंसिल हो चुका है, ये बचेगा माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4fx। ठीक है, इधर देखिए यहाँ 1/x² से मल्टीप्लाई किया तो gx और अपॉन x² बन जाएगा, प्लस ये जोड़ेंगे इसमें तो 2g 1/x बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से fx की वैल्यू निकल के आएगी -3fx इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो 1/x² gx प्लस ट्वाइस ऑफ g 1/x।
अब एफ एक्स जो आया है वो कितना है, एफ एक्स कितना है ये देखते हैं। तो एफ एक्स है मेरे पास 1/x² gx 1/x² gx प्लस ट्वाइस ऑफ g1/x और पूरे पे डिवाइड किया है -3 से। ये है अपने पास एफ एक्स की वैल्यू। अब क्या बोला है कि एफ एक्स जो है इवन फंक्शन है, तो इवन में क्या होता है, x की जगह -x रखते हैं तो एफ एक्स ही आता है, तो रख दो चलो, x की जगह -x रखो इवन के लिए। तो ये जो है यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ -x रखो, तो ये तो हो जाएगा 1/x², यहाँ -x आ जाएगा, यहाँ ट्वाइस ऑफ g 1/-x आ जाएगा। ठीक है भाई। अब आपको पता है एफ एक्स, ये माइनस एफ एक्स जो है ये f -x, ये f -x तो प्लस का एफ एक्स ही रहेगा, तो ये हो गया प्लस का एफ एक्स। ठीक है, इसको चाहो तो इक्वेशन 4 दे दो, ये आपका हो गया इक्वेशन 4। इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन 4। ठीक है, सॉरी 4 बोलो 3, और ये नीचे वाला हो जाएगा 4। ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4, और यहाँ पे जो भी माइनस का gx था वो -x g -x माइनस gx बन जाएगा, तो माइनस का 1/x² gx क्योंकि g -x बन जाएगा -gx, तो -gx, और इधर भी माइनस का ट्वाइस ऑफ g 1/x, ये भी ओड रहेगा, ये भी माइनस का बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये -3 रहेगा। अब 3 और 4 को ऐड कर दीजिए आप, ज़रा 3 और 4 को ऐड करें, तो 3 + 4 करने से आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा एफ एक्स 2 टाइम्स, तो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स मिलेगा, 2 गुना एफ एक्स मिलेगा। और आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा जो है प्लस का ये माइनस वाले से और ये प्लस का ये माइनस वाले से कैंसिल होके कितना आ गया, 0 आ गया है। ठीक है, तो क्या मिला कि ट्वाइस ऑफ एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू है 0। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फिर, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, 2 गुना एफ एक्स बराबर 0, तो एफ एक्स बराबर 0। ठीक है, 2 0 से डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा, तो एफ एक्स की वैल्यू 0 आ गई है, तो एफ एक्स पूरा का पूरा एक कांस्टेंट फंक्शन है जिसका आंसर 0 आता है, तो f5 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, रख के देख लो x की जगह। अब x की जगह 5 रखो, चाहे 10 रखो, चाहे 15 रखो, चाहे 20 रखो, कुछ भी रखो, उसकी वैल्यू तो 0 ही आएगी। एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0। और इवन फंक्शन है भी, देखो इवन है ना, एफ एक्स की जगह -x रखेंगे तो वही बात है, 0 ही आएगा, कुछ भी रखो तो f5 की वैल्यू आ चुकी है आपकी 0, तो इसका ऑप्शन कौन सा बैठेगा, ए वाला। कौन सा आंसर आया, ए। ठीक है, तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, देखिए एक बार बता देता हूँ आपको पूरा मैं। इवन देख लिया, इवन में x की जगह -x रखते हैं किसी फंक्शन में तो वो प्लस का ही देता है, ऑड में x की जगह -x रखने पर वो -gx बन जाता है, -fx बन जाता है, वो ऑड फंक्शन है। यहाँ इक्वेशन जो दे रखी थी, जो रिलेशन दे रखा था, उस रिलेशन में मैंने x की जगह 1/x रिप्लेस कर दिया, जैसा कि हम करते हैं फंक्शनल इक्वेशंस में, पहले भी किया। उसके बाद यहाँ पे 1/x, जहाँ जहाँ x था ना, जहाँ भी x रहेगा, ये माइनर चीज़ें नहीं भूलेंगे आप, x² है तो 1/x² करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कहीं भूल गए, खाली अंदर वालों को कर दिया तो भी गलत होगा। तो x² जहाँ है, जहाँ x है वहाँ करना पड़ेगा, 1/x² कर दिया x² को, फिर यहाँ 1/x जहाँ जहाँ था वहाँ कर दिया। इक्वेशन 2 बना ली इसको, इक्वेशन 2 बनाने के बाद 1 और 2 को जोड़ लिया, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने के बाद एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली, एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली। एफ एक्स की वैल्यू में यहाँ x की जगह -x रखा, क्योंकि इवन फंक्शन था, इसी का यूज़ करना था, तो x की जगह -x रखा, तो ये बन गया आपका नया इक्वेशन। इक्वेशन 3 और 4 बना लिए, उन दोनों को जोड़ लिया, तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, ये एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0। और ये जो है क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है आपका 2009 से पहले में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ f बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एफ एक्स एन का मतलब फंक्शन है, एंड g बी द मॉडुलस फंक्शन, देन g ओ f माइनस एफ ओ जी -5/3 इज इक्वल टू 1, f प्लस 2g माइनस 1 इज इक्वल टू 1, g ओ f माइनस एफ ओ जी 5/3 इज इक्वल टू 0 एंड f प्लस 2g 1
पे 1 आएगा। ठीक है, ये जो है आपका देखिए GOF दो बार है यहाँ पे F+2G दो, इसका मतलब मल्टीपल चॉइस मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप है ये क्वेश्चन में मोर देन 1 करेक्ट है, यानी कि आपके A और C सही हो सकता है, B और D ऐसे B और C सही हो सकता है, A और D सही हो सकता है, 2 ऑप्शन या एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे इसमें। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। भाई f जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कहने का मतलब है कि जो आपका fx है ग्रेटेस्ट इंटीजर x इस तरीके का फंक्शन है, ये है, और जो g है वो g यानी कि gx मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस का मतलब मॉड x वाला ये फंक्शन है, दोनों ये गिवन है। अब 1 बाय 1 इनको चेक करते हैं, GOF और FOG F+2G वाला। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि GOF निकालता हूँ। GOF क्या होगा, G के अंदर x जहाँ है वहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर डालना है, तो मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, FOG निकालो, FOG निकाला तो FOG क्या आएगा, FOG आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x के अंदर मॉड x इस तरीके से लिख दिया। ठीक है भाई, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऑप्शन नंबर कौन सा, A वाला और C वाला, यही तो है, A वाला और C वाला, इनको निकालते हैं। तो GOF माइनस FOG यानी घटाना है दोनों को, GOF माइनस FOG, वो भी किस वैल्यू पे, x की 5/3, x की वैल्यू 5/3 रखकर घटाना है। तो रखते हैं, चलो GOF है आपका, GOF है मॉड में ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 5/3 इस तरीके से, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड 5/3 माइनस में। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो बताइए माइनस 5/3 की वैल्यू क्या होगी, माइनस 5/3 की वैल्यू लगभग हो जाएगी आपकी -1 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना भाई, 3 1 जा 3, फिर 2 बचेगा और 2 जो कटेगा नहीं तो पॉइंटों में आएगा, तो -1 पॉइंट समथिंग आएगा। -1 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकलने पे -2 देता है। क्या देता है, -2। ध्यान से इसको समझेंगे, -5/3 की वैल्यू होती है -1 पॉइंट समथिंग, और उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर से जब बाहर निकालते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 पॉइंट समथिंग जो है वो आंसर देता है -2। क्या आंसर देता है, -2। समझ गए, तो यहाँ आंसर आ जाएगा पहले में -2, यहाँ आएगा -2। नेक्स्ट माइनस का इधर मोड लगा है किस पे, -5/3 पे, तो मोड की वजह से -5/3 हो जाएगा +5/3, +5/3 का आंसर आएगा 1.25 प्लस का, तो प्लस का 1.25 ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आएगा तो क्या देगा, +1 देगा। ठीक है भाई, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, प्लस का 5/3 और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आएगा तो 1.25 समथिंग और उसका आंसर हो जाएगा 1। ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब फाइनल आंसर जो दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, वो दिया जाएगा -3। क्या दिया जाएगा, -3। ठीक है, अब एक आंसर निकाल लेते हैं, ये वाला GOF C वाला, FOG 5/3। तो रखते हैं आंसर इसमें। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मोड के अंदर 5/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला माइनस इधर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मोड वाला 5/3। ओके, अब इसकी वैल्यू वही माइनस का था तो -2 आती थी बाहर, लेकिन अब तो प्लस का है, तो प्लस का है तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1.25 कम करीब 1 पॉइंट समथिंग, वो बाहर लोगे तो क्या आ जाएगा 1, और 1 का मोड 1 ही होता है। ओके, फिर माइनस इधर देखिए मोड 5/3 जो है उसका आंसर आ जाएगा 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर भी 1 लेगा तो 1 - 1 हो जाता है 0। ओके, दैट मीन्स कि आपका A वाला ऑप्शन जो था वो रॉन्ग था और C वाला ऑप्शन जो था वो करेक्ट था। ठीक है, अब चेक करते हैं B और D के लिए। तो अब नेक्स्ट B वाला और D वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए B वाले और D वाले ऑप्शन में हमें फाइंड करना होगा F+2G और इसमें -1 पे। ठीक है, ये B वाले के लिए। तो
f में -1 रखने का मतलब वही ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 में -1, और ये +2 g में -1 रखने का मतलब g कितना है अपना mod x, तो g में -1 mod करके रख दिया। अब -1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर निकलेगा तो -1 देगा, और ये जो है +2 गुना ये mod -1 mod +1 देगा, तो 2 एक कम 2, 2 एक में से एक गया तो 1, 2 1 जा 2 -1 = 1। तो इस पे तो 1 दे दिया। अब डी वाला ऑप्शन देखते हैं, बी वाला तो आपको 1 आ गया जो कि करेक्ट है। डी वाला ऑप्शन देखें, f प्लस 2g + 1, यानी कि f के अंदर x की जगह +1 रखना है, प्लस ट्वाइस ऑफ mod +1 रखना है। ठीक है, तो +1 का तो इधर +1 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इधर जो प्लस का ट्वाइस ऑफ 1, तो 2 1 जा 2 + 1 3, यानी इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही निकला आपका? बी वाला सही है, डी वाला जो है वो गलत है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। तो आपका आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का आंसर वो आएगा एक तो बी वाला और एक सी वाला। ठीक है ना, मल्टीपल करेक्ट वाले आंसर हैं, तो मल्टीपल करेक्ट कितने? बी और सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे आप कि ये जो इस तरीके से लिखा होता है ना, GOF - FOG या f + 2g, इसका और बाहर ब्रैकेट में -5/3 या ब्रैकेट में 1, इसका मतलब ये होता है कि GOF जो है उसके अंदर x की जगह -5/3, और FOG में भी x की जगह -5/3 है, और यहाँ f के अंदर 1 x की जगह और g के अंदर भी 1 x की जगह है। ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो ये जो है ये क्वेश्चन आपका हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ f सच दैट 3,6 to 1,3, यानी 3 से 6 के से लेके 1,3 व 1 से 3 तक वाला is a function defined by fx = x minus greatest integer x/3। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, GIF का। ठीक है, देन f इनवर्स x फाइंड करना है। तो आपको इसकी डोमेन पता है, ठीक है ना, f की जो डोमेन है ये है आपका 3 to 6, 3 से 6 के बीच में, और जो इसका कोडोमेन है वो आपका कितना आ गया? वो आ गया 1 से 3, यानी इसका x की वैल्यू तो आप यहाँ से लोगे 3 से 6 के बीच में से ही, और आंसर जो आएगा फंक्शन का, वो फंक्शन का आंसर आएगा 1 से 3 के बीच वाला। ठीक है भाई, तो f इनवर्स निकालना है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, f इनवर्स x के लिए आप जो fx में ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x/3 है इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसको चेक करते हैं। fx की जगह y लिख लो, ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए, और x/3 ये लिख लिया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x/3 जो है ये देखिए कि कहाँ से लेना है, 3 से 6, यानी 3 to 6, 3 से 6 के बीच में लेना है। 3 से 6 के बीच में आप देखोगे कि x की जगह आप रखो 3 पॉइंट समथिंग, 3.1 रखो, तो आपका जो x/3 आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, इसकी वैल्यू कितनी आती है? इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है ना, 1 पॉइंट समथिंग 1 आएगी। अब मान लो x की जगह 4 रख दो या 4 पॉइंट समथिंग रख दो, तो भी आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग का आंसर 1 ही आएगा। 5 रख दोगे, x की जगह 5 रख दोगे, तो भी आप देखोगे कि इसका आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 5/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग का आंसर 1 ही होगा, तो हर जगह 1 ही आएगा। अब 6 रखोगे तब जाके तो ये 2 आएगा, 6 रखोगे तो ही तो 2 आएगा, लेकिन 6 तो रखना ही नहीं है क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, 6 को लेना नहीं है, तो 5.9 तक ही ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और 5.9 तक आंसर कितना देगा? 1 ही देगा, 1 ही देगा 5.9। इसका मतलब है कि हर जगह इंटरवल 3 to 6 में हर जगह ये आंसर क्या देगा? ये 1 देगा इन 3,6 = 1। ठीक है, ये बात आपको मैंने समझा दी। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस इसको लिख दो x - 1, क्योंकि इसकी वैल्यू तो इस इंटरवल में 1 ही आने वाली है। अब x की वैल्यू निकाल लो, तो y + 1 कर दो, उधर ले जाके y
की तरफ ले गए तो y प्लस 1। अब ये x हो गया f इनवर्स x, ठीक है ना, x की जगह f इनवर्स x और y की जगह हो गया आपका x प्लस 1। ये आ गया आंसर x प्लस 1। f इनवर्स x का आंसर आ गया x प्लस 1। अब एक चीज़ जो है इनवर्स निकालने के लिए मैं बता देता हूँ कि क्यों x की जगह f इनवर्स x और क्यों ऐसा किया जाता है, ये थोड़ा सा आप जान लें, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है तो ये जान लें। देखिए आप y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, सही बात है, यानी एफ एक्स की जगह y लिखना होता है मुझे, तो x की जगह आ जाता है मेरा f इनवर्स y। इस x को इधर लेके आता हूँ तो f इनवर्स y बन जाता है और इक्वल x हो जाता है। तो क्या पता चला कि x जहाँ पे आएगा वहाँ f इनवर्स y लिखना है। तो ये जो x है, देखिए ये जो x है इसको लिख दिया f इनवर्स y। तो यहाँ जब मैं f इनवर्स y लिख देता हूँ तो इसका आंसर बन जाता है f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 1। क्या बन जाता है y प्लस 1। अब ध्यान से देखोगे तो ये भी y में है, ये भी y में है, सेम वेरिएबल है, सेम चर है ना। सेम वेरिएबल को किसी भी दूसरे अनदर वेरिएबल में, किसी अदर वेरिएबल में मैं चेंज कर सकता हूँ, यानी y की जगह x लिख के और यहाँ भी y की जगह x लिख के इसको चेंज किया जा सकता है। यानी एक वेरिएबल को बिना किसी फंक्शन में कुछ छेड़खानी किए, बिना फंक्शन की वैल्यू चेंज किए, डोमेन रेंज चेंज किए, किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। तो f इनवर्स y की जगह f इनवर्स x और उधर y प्लस 1 की जगह x प्लस 1 लिख सकते हैं। इसीलिए डायरेक्ट x की जगह मैं f इनवर्स y को सीधे x लिख देता हूँ और इधर भी y को सीधे x लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा अब कि क्यों x की जगह सर f इनवर्स x और y इधर x बन जाता है, ठीक है ना। वेरिएबल चेंज कर लेते हैं और ये जो है x की जगह f इनवर्स y बनता है, उससे निकला, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुका है। इसी तरीके से आगे और भी क्वेश्चन देखते रहेंगे जब तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक के नहीं हो जाते हैं, जब तक ये अपना सीरीज़ जो है इस तरीके से चलती रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ये सारी चीज़ें एक बार ज़रूर देखें दोबारा।